ये आवाज़ सुनी आपने। आज मैं शेयर कर रही हूँ विंटर स्पेशल पीनट की चिक्की यानी मूंगफली की चिक्की। दो तरह की चिक्की की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, एक गुड़ वाली और एक ये चीनी वाली। बच्चे से बड़ों सबको ये बहुत पसंद आती है। बहुत ही आसान तरीके से इसको बनाएंगे आज घर में और बिल्कुल मार्केट जैसा बनेगा। और जो भी शिकायत होती है ना कि जो चिक्की है वो रबड़ी बन जाता है, अच्छे से सेट नहीं होता है, क्रिस्पी नहीं बनता है, बहुत दिनों तक क्रिस्पी नहीं रहता है, तो आप एक बार इस तरीके से बनाइएगा, कोई शिकायत नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मूंगफली को लो फ्लेम पे भून ली हूँ। जितना लो फ्लेम पे अच्छे से आप इसको भुनेंगे ना, चिक्की उतनी अच्छी बनेगी। यहाँ पर मूंगफली को मैं पहले ही भून ली थी, अब ये थोड़ा ठंडा हो गया था और हाथ से आप इसको क्रश करके देखेंगे ना, अच्छे से छिलका निकलने लगेगा, मतलब मूंगफली बिल्कुल तैयार है चिक्की बनाने के लिए। तो यहाँ पर एक कपड़े के ऊपर रखेंगे थोड़े थोड़े क्वांटिटी में मूंगफली को और इस तरीके से रगड़ रगड़ के इसके छिलका को निकाल लेंगे। बहुत ही आसानी से इस तरीके से निकल जाता है सारा छिलका। और इसके बाद अगर एक दो में लगा रह जाए ना, तो आप हाथ से इस तरीके से क्रश करके छिलका को निकाल लीजिएगा। आप चाहे ना तो जो मार्केट में भुनी हुई मूंगफली मिलती है, जो छिलका हटाया हुआ होता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो सारे मूंगफली को अब रख रही हूँ छन्नी के ऊपर। जो पूरी छानने वाली छन्नी होती है ना, उसी का यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही आसानी से इस तरीके से छिलका अलग हो जाता है और इसे छान लेंगे। सारे मूंगफली को मैं अच्छे से क्लीन कर ली हूँ और यहाँ पर अभी मैं मेज़र करके नहीं ली हूँ, मैं आगे दिखाती हूँ कि मूंगफली कैसे मेज़र करना है। और ये कुछ आपको काले काले से नज़र आ रहे हैं ना, ये भुनने वक्त मैं कुछ और काम करने लगी थी, तो एक साइड से थोड़ा सा ज़्यादा ये भुन गया था, इसलिए ऐसा हो गया है। अब लेंगे एक बोल और इसके बैक वाले साइड से इस तरीके से इसको हल्के हाथों से क्रश करेंगे ताकि ये दो पीसेस में हो जाए। इस तरीके से करके जब आप चिक्की बनाएंगे ना, तो चिक्की बहुत मोटी मोटी नहीं बनेगी, एकदम पतली सी अच्छी सी इवन लेयर बनेगी। और यहाँ पर देखिए सारी मूंगफली दो पीसेस में हो गई है। बहुत ज़्यादा क्रश नहीं करना है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं तोड़ना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब मैं ले रही हूँ 2 कटोरी और इसको मेज़र कर लेते हैं। कटोरी से मैं मेज़र कर रही हूँ, आप चाहें तो इसको वज़न में भी मेज़र करके ले सकते हैं, क्योंकि जितना मूंगफली लेंगे ना, उतना ही गुड़ और चीनी का भी यूज़ करना होगा। यहाँ पर मैं दोनों ही तरह के चिक्की के लिए एक एक कटोरी मूंगफली ली हूँ और जो भी टाइम टेकिंग पार्ट था ना, वो यहीं तक था। अब सारी चीज़ें फटाफट से हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ चीनी वाली चिक्की। तो 1 कटोरी मूंगफली के लिए मैं यहाँ पर 1 कटोरी ही चीनी का यूज़ कर रही हूँ। तो पैन में चीनी ऐड कर देंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब जितना चीनी लिया है ना, उसका आधा पानी ऐड करेंगे। तो सेम कटोरी से मैं सारी चीज़ें मेज़र कर रही हूँ, जितना मूंगफली है उतना ही चीनी है और उसका आधा पानी ऐड की हूँ। अब इसको मेल्ट करेंगे और इसमें 2 टेबल स्पून मैं दूध ऐड कर दे रही हूँ। कई बार क्या होता है ना, चीनी में गंदगी होती है, तो जो चाशनी है ना, वो पीली पीली सी बन जाएगी और चिक्की का कलर पूरा पीला हो जाएगा। इसलिए दूध ऐड कर दीजिएगा, जो भी गंदगी होगी ना, वो ऊपर आ जाएगी, फिर आप इसको छान करके निकाल सकते हैं। और जैसे ही सारी चीनी मेल्ट हो जाए ना, हमें इसकी कंसिस्टेंसी चेक करती रहनी है कि कब ये परफेक्ट हो गया है चिक्की बनाने के लिए। तो बोल में पानी ली हूँ, इसमें थोड़ा सा चाशनी रखेंगे, 30 सेकेंड्स के लिए रुकेंगे और फिर इसको छू करके देखना है। अभी देखिए ये बिल्कुल भी हाथ में नहीं आ रहा है, पानी में घुल सा गया है, तो अभी ये रेडी नहीं हुआ है चिक्की बनाने के लिए। फ्लेम को यहाँ पर बिल्कुल लो रखिएगा और कंटिन्यू स्टर करते हुए फिर से इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। हर कुछ देर पे आप चेक करते रहिएगा पानी में डाल करके। और अभी देखिए ये थोड़ा गाढ़ा हो गया है, तो अभी मैं फिर से चेक कर लेती हूँ। फिर से थोड़ा चाशनी रखेंगे पानी में और अभी देखिए ये मेरे हाथ में इस तरीके से जमा हुआ सा आ रहा है। कोई तार वार नहीं बनेगा, बस हाथ में इस तरीके से आने लगेगा। तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है चिक्की बनाने के लिए। अगर आपको इस तरीके से समझ नहीं आया ना, तो हाथ से इस तरीके से टच करके देखिएगा, 2 तार बनने लगेगा, मतलब ये बिल्कुल अभी परफेक्ट हो गया है। तो अभी मैं सारा मूंगफली इसमें ऐड कर दी हूँ। फ्लेम को यहाँ पर ऑफ कर दीजिएगा जैसे ही मूंगफली इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए चाशनी में। और अब यहाँ पर आपको बिल्कुल वेट नहीं करना है, फटाफट से मिक्स करके घी लगे हुए थाली में इसको ट्रांसफ़र कर देना है। इस चिक्की को ना इस तरीके से ही बड़े बड़े शेप में बनाया जाता है। अगर आपने कभी मार्केट में देखा है तो इस तरीके से ये बड़े बड़े शेप में रहता है और इससे भी बड़े शेप में रहता है, बिल्कुल गोल गोल सा। मैं बिल्कुल वैसा ही बनाने की कोशिश की हूँ। बचपन में मैं इसे मूंगफली का बिस्किट बोलती थी और ये मुझे बहुत पसंद है। तो प्लेट में इस तरीके से सारे को फैला देंगे और तुरंत ही देखिए ये अच्छे से सेट हो गया अभी। लेकिन अभी ये थाली से नहीं निकलेगा, इसके लिए हमें 30 मिनट्स के लिए इसको रेस्ट पे रखना होगा। जब ये अच्छे से सेट हो जाएगा ना, खुद ही थाली से अच्छे से ये निकल जाएगा। तो अभी इसको रखते हैं साइड
में। और अब बना लेती हूँ गुड़ वाली चिक्की। तो पैन लेंगे, इसमें 1 टेबलस्पून घी ऐड कर रही हूँ, जो खाने वाला चम्मच होता है ना उसी से ऐड की हूँ। जितना हमारे पास मूंगफली बचा हुआ है ना उतना ही गुड़ ऐड करेंगे। 1 कटोरी मूंगफली है ना हमारे पास, तो 1 कटोरी ही गुड़ ऐड की हूँ। गुड़ को छोटे पीसेस में तोड़ लीजिएगा ताकि ये जल्दी मेल्ट हो जाए। खाने वाले चम्मच से ही 1 चम्मच बस पानी ऐड की हूँ, ज़्यादा पानी मत ऐड कीजिएगा, नहीं तो इसकी कंसिस्टेंसी बिगड़ सकती है। लो फ्लेम पे यहाँ पर गुड़ को मेल्ट करना है। जितना लो फ्लेम पे आप मेल्ट करेंगे, इसको अच्छे से पकाएंगे ना, चिक्की उतनी अच्छी और क्रिस्पी बनेगी। अब जब तक गुड़ मेल्ट हो रहा है ना, हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो एक पार्चमेंट पेपर पे मैं घी लगा ले रही हूँ ताकि इस पर हम चिक्की को आराम से फैला पाए। आपके पास अगर ये पेपर नहीं है ना, तो आप चाहे तो किसी थाली में ही अच्छी क्वांटिटी में घी लगा लीजिएगा, या फिर आप किसी चॉपिंग बोर्ड पे भी कर सकते हैं, या फिर आप किचन के प्लेटफॉर्म पे अच्छी क्वांटिटी में घी लगा करके कर सकते हैं। और अब चेक कर लेते हैं गुड़ को। देखिए ये अच्छे से मेल्ट हो रहा है। और इस स्टेज पे ना फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा, मीडियम या हाई मत रखिएगा। अगर गुड़ जल जाएगा ना तो चिक्की का टेस्ट कड़वा हो जाएगा। और जैसे ही गुड़ मेल्ट हो जाएगा ना, हमें इसकी कंसिस्टेंसी चेक करती रहनी है। तो इस तरीके से कटोरी में पानी लेंगे, थोड़ा सा ये मेल्ट किया हुआ गुड़ रखेंगे, और इसके बाद 30 सेकेंड्स के लिए आपको रुकना है। फिर इसका एक छोटा सा टुकड़ा उठा करके देखेंगे। अभी देखिए ये जम तो गया है, लेकिन इसको मैं स्ट्रेच कर रही हूँ ना, तो इसमें एक खिंचाव सा है, मतलब अभी ये रेडी नहीं हुआ है। ये बिल्कुल खिंचाव नहीं रहना चाहिए। इस स्टेज पे अगर आप मूंगफली ऐड करके चिक्की बना लेंगे ना, तो इसी की वजह से चिक्की जो है वो एकदम रबड़ी सा बन जाता है, चुई सा बन जाता है। अभी इसके बाद आपको 2 से 3 मिनट के लिए और पकाना है लो फ्लेम पे, और फिर से इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। तो फिर से मैं ऐड कर रही हूँ कटोरी में, 30 सेकेंड्स के लिए आपको रुकना है। और अब मैं आपका कुछ चेक करके दिखाती हूँ। अब जब इसे टच करेंगे ना, तो ये बहुत ही आसानी से हाथ में आ जाएगा, जमा हुआ सा रहेगा। और इसे अब तोड़ेंगे ना, तो ऐसे कट सी आवाज़ आएगी इसको तोड़ने की। तो अभी ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद बिल्कुल वेट नहीं करना है, फटाफट से सारी मूंगफली को इसमें ऐड कर देना है और जल्दी से इसमें मिक्स कर देना है, क्योंकि इसके बाद ना ये बहुत जल्दी सेट हो जाता है। जैसे ही सारी मूंगफली गुड़ में मिक्स हो जाए ना, फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा। अभी इस स्टेज पे आपको थोड़ा काम जल्दी करना है ताकि ये सेट नहीं हो जाए, नहीं तो इसको फैलाना ना टफ हो जाता है। और जल्दी से इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे पार्चमेंट पेपर पे। और इसके बाद में एक और पार्चमेंट पेपर रखी थी, उसमें भी घी लगा ली थी। इसके ऊपर पार्चमेंट पेपर रखेंगे और बेलन के मदद से इसको अच्छे से बेल लेंगे। बेलन में भी घी लगा लीजिएगा और इसको इवनली बेलना है, अच्छे से फैलाते हुए। ऐसा ना हो कि कहीं पे मोटा रह जाए, कहीं पे पतला रह जाए। अच्छे से बेलिएगा। और पार्चमेंट पेपर का यूज़ करेंगे ना, तो कोई भी परेशानी नहीं होगी, अच्छे से ये फैल जाता है। और बेलने के साथ ही ना इसके ऊपर छुरी से इस तरीके से आप कट का मार्क लगा ले, जिस भी शेप में आपको चिक्की कट करना है ना उस शेप में। अगर अभी कट का मार्क नहीं लगाएंगे ना, तो ये जैसे ही ड्राई हो जाएगा, सेट हो जाएगा, फिर आप इसको तोड़ नहीं पाएंगे शेप में। ये किसी भी शेप में रैंडमली टूटता जाएगा। तो मैं इसको स्क्वायर शेप में कट कर ले रही हूँ। अभी बस ऊपर से हल्का हल्का कट का मार्क लगाते जाना है। जैसे ये ड्राई होगा ना, उस शेप में आसानी से ये टूट जाएगा। इसके बाद हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो अभी मैं रखती हूँ इसको साइड में, और तब तक जो चीनी वाली हमने चिक्की बनाई थी ना, उसको चेक कर लेते हैं। हल्के हाथ से इसको प्रेस करेंगे ना, बहुत ही आसानी से ये अलग हो जाएगा। आप चाहे ना तो इसको भी गुड़ वाली चिक्की की तरह शेप में कट करके बना सकते हैं। मैं इसको इस तरीके से पूरा बनाई हूँ, क्योंकि ये दिखने में ना बहुत अच्छा लगता है, इतना बड़ा सा, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, स्पेशली बच्चों को ये बहुत पसंद आता है। मेरी तो ये बचपन से ही फेवरेट वाली चिक्की है, और मुझे तो गुड़ वाली से ज़्यादा यही पसंद है, इसलिए मैं तो हमेशा ये बनाती हूँ, हर विंटर में बनाती हूँ। और अब चेक कर लेते हैं गुड़ वाली चिक्की को। देखिए कितना अच्छा साइन आ गया है और ये अच्छे से सेट हो गया है। अगर आप सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे ना, तो इसी तरीके से एकदम बढ़िया सा साइन आएगा इसमें, और महीनों तक भी आप इसको स्टोर करके रखेंगे ना, तो ऐसा ही क्रिस्प और साइन इसमें बना रहता है। अब इसको तोड़ लेते हैं, और ये बहुत ही आसानी से अपने शेप में टूट जाएगा। और आवाज़ सुन के तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये कितना क्रिस्पी बना है। तो इस मकर संक्रांति ना, या फिर इस विंटर में इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसा बना। मैं आप सबसे एक ऐसी अच्छी रेसिपी के साथ अगले वीडियो में मिलूँगी। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय।